प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 8th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 25। तो आज की वर्कशीट में प्रकाश के बारे में बताया गया है कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसके माध्यम से हम अपने चारों ओर ज्ञानेंद्रियां 5 हैं। तो इसके जो आँख हैं, आँखों से हम अपने चारों ओर पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, कुर्सियाँ, लोग और बहुत सी अन्य चीज़ें देखते हैं। रात में हम तारे और चांद देखते हैं, लेकिन देखना कैसे संभव होता है? क्या आपने कभी सोचा है हम कई चीज़ों को कैसे देख पाते हैं? आप कह सकते हैं कि आंखें वस्तुओं को देखती हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख सकते हैं? इसका अर्थ यह है कि केवल आंखें किसी भी व्यक्ति को नहीं देख सकती। यह केवल तब होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तब ही हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से या तो उत्सर्जित होता है या परावर्तित होता है। तो एक दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होता है? चलिए हम इसका पता एक गतिविधि द्वारा करते हैं। किसी टेबल पर एक सफ़ेद कागज की शीट लगाइए। चित्र अनुसार एक कंघी के एक दांत छोड़ सभी दांतों पर काला कागज लगाकर बंद कर दें। वो क्या कह रहा है कि कंघी के जो दांत होते हैं, एक दांत छोड़कर सभी दांतों पर काला कागज लगाकर बंद कर दें। कंघे को शीट के लंबवत पकड़िए और एक टॉर्च से कंघे के खुले स्थान से एक और प्रकाश डालिए। तो थोड़े समायोजन से आपको कंघे के दूसरी तरफ प्रकाश की एक स्पष्ट किरण प्राप्त होगी। तो टॉर्च और कंघी को स्थिर रख प्रकाश की इस किरण के पथ के सामने समतल दर्पण की पट्टी रखिए कि आप क्या देखते हैं। दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश की किरण दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। तो ये देखिए, ये जो सीधी सी एक लंबी जा रही है, जो जिस पर काला कागज नहीं बांधा था, वहीं से एक ये लंबी सी किरण जा रही है, फिर ये एक शीशे से टकराकर वापस आ रही है। तो इसलिए कि किसी शीशे से टकराने के बाद प्रकाश की जो किरण है वो दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। तो आपतित किरण है, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर जिस पर आपतित किरण टकराती है, उस पर जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो वो अभिलंब कहलाता है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। और परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो क्वेश्चन आंसर दिए हैं। फर्स्ट है, क्या हम अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं को देख सकते हैं? नहीं, हम अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं को नहीं देख सकते। और क्या बाहर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं? हाँ नहीं, हम बाहर रखी वस्तुओं को, अगर मतलब मान लो वो शीशा है जहाँ हमें वो दिख रही है, प्रकाश है, तो हम देख सकते हैं, अंधेरे में नहीं। दिए गए प्रकाश परावर्तन के आरेख को नामांकित कीजिए। तो ये देखिए, ये यहाँ पर अभिलंब दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पर इसका अपोजिट बनाया हुआ है। तो ये जो है ये आपतित किरण हो जाएगी और ये हमारा परावर्तित किरण। ये हमारा आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। थर्ड है हमारा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश किसी वस्तु से या तो जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो क्या हम उसे देख पाएंगे? नहीं, तो हम उसे नहीं देख पाएंगे।